शिव गुरु कार्य की स्थापना में एक मील का पत्थर साबित हो। जागा स्मरण में रखना है कि शिव के लिए दिया गया दान। चलिए भैया प्रणाम। और मैंने जो सुनी आज बहुत ही शुभ समाचार और खुशी का समाचार आपके बीच में लेके आया हूं। और हमारे जो बलरामपुर जिला के अंतर्गत जो साहब दीदी का आशीर्वाद से खुला है, आप देख सकते हैं, शिव शिष्य हरिनारायण फाउंडेशन, जो कि हमारे अभी छत्तीसगढ़ में पहली बार खुला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और काफ़ी यहाँ पर गुरु भाई गुरु बहन भी हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या आखिर यह जो खुला हुआ है कार्यालय खुला है, शाखा कार्यालय खुला है शिव चर्चा का, इसमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है और क्या क्या लाभ है और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दूंगा आपको, है ना। यहाँ बड़े बड़े गुरु भाई भी आए हैं, काफ़ी गुरु बहना भी आए हैं, है ना। यहाँ पर शिव जी का चर्चा भी चल रहा है। और रही बात कि यह कार्यालय खुलने का उद्देश्य क्या है और यह उद्देश्य का मतलब क्या होता है, कार्यालय खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, इससे लोगों को लाभ क्या मिलेगा, गुरु भाई गुरु बहना एक दूसरे को कैसे जानेंगे, अपने गुरु का कार्य को कैसे बढ़ाएंगे, तमाम मन में एक जिज्ञासा है। और तमाम जिज्ञासा को लेकर के बड़े बड़े गुरु भाई बैठे हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह कार्यालय खुला है तो क्यों खुला है और खुलने का मेन मकसद क्या है ना। अभी आप देखे थे कि इस कार्यालय को खुलवाने के लिए हमारे बड़ी बहन बरखा दीदी जी आई थी, मैं उस दिन नहीं आ पाया। आज एकदम समय निकाल के आपके लिए आया हूँ और बताने का प्रयास करूँगा और दिखाने का प्रयास करूँगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा के चैनल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। यह स्थान जामुनपुर है और यह बलरामपुर जिला के अंतर्गत एक छोटा सा ताता पानी के जस्ट बगल में यह पड़ता है। इधर का आपको नज़ारा दिखाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा देखा दीजिए। ये जो रास्ता देख रहे हैं ये जाता है अंबिकापुर जाता है, अभी यह बन रहा है, ये रास्ता बन रहा है ना। और उधर थोड़ा देखा दीजिए, वो रामानुगंज जाता है। ये रामानुगंज रास्ता जाता है, क्योंकि यहाँ से रामानुगंज बहुत ही नज़दीक है ना। और जस्ट जामुनपुर के क्या बोलते हैं बस स्टेशन और तथा पानी के बस स्टेशन के उसके जस्ट बीच में है, खुला हुआ है शाखा कार्यालय शिव शिष्य हरिनारायण फाउंडेशन। तो आप लोग देखिएगा और यहाँ पर आइएगा और जितना बलरामपुर जिला के शिष्य परिवार हैं वहाँ पर यहाँ पर जरूर आइएगा और यहाँ पर इसका खुलने का फ़ायदा क्या है आपको बताने का प्रयास करेंगे पूरा आप। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जामुनपुर में कार्यालय खुला है और कार्यालय खुलने का फ़ायदा क्या है आपको वीडियो में बताने का प्रयास करें। हमारे काफ़ी गुरु भाई गुरु बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, आइए आपको जानने का प्रयास कर सकते हैं कि हमारे कार्यालय खुलने का मतलब क्या है और मकसद क्या है और सभी गुरु भाई गुरु बहनों को फायदा क्या होता है। आइए देखते हैं, आइए जानने का प्रयास करता हूँ। हमारे कार्यालय खुला है बलरामपुर जिला के अंतर्गत, ये कौन सा गाँव है, जामुनपुर में। इसमें गुरु भाई गुरु बहनों को फायदा क्या है और नुकसान क्या है इसको बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर उनसे पूछो, जो भी व्यक्ति आएंगे महादेव की दया तो हो रही है और महादेव दिल में बसेंगे, यह भाव उनके अंदर जगाया जाता है, क्योंकि वो समझ पाए कि शिव मेरा सच में गुरु है और उनसे सच्चे मन से कैसे दया मांगना है, कैसे 3 सूत्र करना है और कैसे शिव को अपना गुरु बनाना है। क्योंकि जगह जगह पर अनेक प्रकार के लोग बताते हैं, अनेक प्रकार के विधि व्यवस्था से करते हैं और उसमें कई तरह के तंत्र मंत्र भी अपना देते हैं। अच्छा है कि लोगों तक संदेश अच्छा जा रहा है। अच्छा, जैसे कहीं पर लोग कह देते हैं कि हम संस्था को सहयोग कर रहे हैं, 500 दीजिए, रांची पहुंचाएंगे, संस्था का सहयोग करेंगे, शिव चर्चा होगी, गुरु कार्य में सहयोग होगा। तो भोले भाले शिव शिष्य जो है जिनको फायदा हो रहा है महादेव को गुरु बनाने से, वो दे रहे हैं उनको और खा पी के छुट्टी हो जा रहे हैं। तो इससे हम लोग जागृत कर रहे हैं, किसी से ठगाइए मत,
और ज़बरदस्ती कहीं पैसा मत दीजिए, क्योंकि हर चीज़ में हर जगह देखिएगा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक सच्चा चीज़ बताने के लिए, एक गलत चीज़ बताने के लिए। तो कुछ कमाने का साधन भी अपना ले रहे हैं लोग, सच्चा काम कर नहीं रहे हैं। तो लोगों को हम लोग जागृत भी कर रहे हैं और सच्चा काम बता रहे हैं, और जो पैसा जाए तो सच में जगह पर जाए, उसका रसीद आप प्राप्त करें, कोई ठग के न खाए, क्योंकि इसमें कोई गुरु नहीं है। गुरु तो महादेव है, तो महादेव गुरु है, तो बाकी को क्यों हम पैसा दें, क्यों ठगाएं। और आज ठगाने के कारण ही भोले भाले सीधे साधे लोग जो है बीमार रह जा रहे हैं, लेकिन महादेव से दया नहीं मांग रहे हैं, परेशान रह रहे हैं, तो तांत्रिक के पास चले जा रहे हैं लुटाने, क्योंकि कई तरह के लूट विद्या है। इसलिए हम लोग सच्चा मन से जागृत कर रहे हैं लोगों को। चलिए कुछ मनोज भैया बताएंगे कि मतलब क्या मतलब कि खुला तो कैसे खुला, कितना मेहनत करना पड़ेगा, और किसने या खोला, किसके आगमन से या कार्यालय खुला है, थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले राजा बाबू और DS बाबू यूट्यूबर हैं, इन लोगों को प्रणाम है, और आए हुए सभी भाई बहनों को चरणों में मेरा प्रणाम है। बात रहा कार्यालय का, तो शिव चर्चा चला है हरिंद्रानंद भैया के द्वारा, पूरे देश विदेश में फैलाया गया है। बहुत लोग उनसे जुड़ करके नहीं, क्षेत्र के गुरु भाई गुरु बहना से जुड़ करके अवैध रूप से लोगों को तंत्र विद्या से जोड़ देते हैं, अंधविश्वास से। जो कि ये बैनर जो मिला है, इसमें साफ लिखा गया है कि शिव चर्चा का 3 संस्था, तीनों संस्था अंधविश्वास को रोकता है, झाड़ फूंक के रोकता है। आपके स्वास्थ्य खराब है तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए, आपकी बीमारी है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं फंसना है। यह संस्था काम करती है, देश विदेश में जाकर के यह बात को बता रही है। दूसरी बात कि साहब से जुड़ने के लिए यह कार्यालय खुला है कि रांची से लोग जुड़ सके। रांची के जो बात होता था लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब कार्यालय खुल गया। आप कार्यालय में आइए, रांची के बाद जो सुनना जानना है, बीच बीच में हम लोग मुख्यालय के भाई बहन को यहाँ बुला करके आपसे मिलवाएंगे भी, क्योंकि पहले हम लोग के पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था। हम लोग सोचते थे कि कहाँ बुलाएं, कहाँ रुकें, लेकिन अब दीदी साहब दीदी को परिवार का एक घर हो गया, एक कार्यालय हो गया। इस कार्यालय में आप निःशुल्क आप साहब दीदी को परिवार को बुला सकते हैं, इसको लिए कोई परमिशन का जरूरी नहीं है। दूसरी बात है कि रांची में जो कार्य होता है, चाहे बैठक हो, चाहे संगोष्ठी हो, चाहे दिवसीय हो, चाहे विराट शिव गुरु महोत्सव हो, उसको जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त होगी। रही बात शिव गुरु से दया मांगने के लिए, अभी DS बाबू बोल रहे थे कि कुछ मांग सकते हैं, तो अब अच्छा व्यक्ति से जब दोस्ती हो गया है तो कुछ हम क्यों मांगे। साहब ने कहा कि उस बेटा से, उस महादेव से बेटी मांगते हो, बेटा मांगते हो, धन मांगते हो, सुख मांगते हो, सुविधा मांगते हो, बड़े बड़े नौकरी मांगते हो, एक बार उसी महादेव से ज्ञान मांगो, क्योंकि ज्ञानदाता के स्वरूप का पूजा इस जनमानस में कोई किया था न कोई करता। लेकिन धन है साहब, महाकाल के नाम से पूजा हुआ, महामृत्युंजय के नाम से पूजा हुआ, देवों के देव महादेव के नाम से पूजा हुआ, लेकिन गुरु नाम से पूजा वंचित था महादेव को। इस संसार में गुरु नाम से पूजा साहब करवा रहे हैं, और जो शिव से जुड़ रहा है उनका आर्थिक स्थिति भी सुधर रहा है और परिस्थिति भी बदलाव आया है। लोग अच्छा खाना खाने लगे, अच्छा कपड़ा पहनने लगे, लोग अच्छे बात करने लगे। अंधविश्वास जितना बलरामपुर जिला में झाड़ फूक होता था, बहुत सारे हमारे धर्म से भी बदली मार देते थे, इस धर्म में उस धर्म में चल जाते थे दुख रोग के चलते। आज शिव चर्चा होने से हमारा बलरामपुर जिला नहीं, छत्तीसगढ़ पूरा शिवमय हो रहा है, सुखमय हो रहा है। हम लोग चाहेंगे कि जितना लोग इसको देखेंगे तो साहब दीदी के परिवार से जुड़े। अभी साहब दीदी के परिवार में बरकत दी है, अर्चित आनंद भैया हैं, जो कि मूल रूप से उन लोग शिव चर्चा के बारे में पूरे जनमानस में जाके बातों को बता रहे हैं, बात करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ कार्यालय खुला तो दीदी और भैया दोनों आए, और दोनों दीदी भैया के द्वारा कार्यालय खुला। देख सकते हैं फीता कटल है, अभी भी फीता लगल है, तो उनके द्वारा खुला है। कोई हम लोग जाल फांस नहीं कर रहे हैं, न कोई अपना से हम लोग ही नहीं खोले हैं, खुद संस्था ही खोला है। अभी संस्था के है, नती पंचन भैया के है, नहीं मेरा है। और भारत में, देश में जितने भाई बहन बनेंगे तो सबके लिए कार्यालय है, ये पर्सनल किसी को कार्यालय नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ही आएंगे, हम ही कटवाएंगे, या मेरा है। हम लोगों ने इस बात को जानकारी देने के लिए कहा कि सबके लिए ये है। साहब बोले कि कार्यालय शिव परिवार के हो, चाहे कोई भी काम हो शिव परिवार के, उस सब के लिए होता है, एक के लिए होता नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा आकर के इसको पॉपुलर करें, साहब दीदी की बातों को सुने। जो अभी पंपलेट मिला है, देहात में जाइए साप्ताहिक सुनने, तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसके पास कोई कागजे नहीं है, न उसके पास कोई प्रमाण है। साहब दीदी के परिवार में शामिल नहीं है, भभूत से पकड़ा गया, अगरबत्ती जलाएगा, उसका राख उठा के गुरु भाई गुरु बन खिलाएगा।
पता चला कुछ दिन बाद गुरु बहन को खजली पकड़ लिया, कुछ दिन बाद गुरु बहन को पता चला कि शरीर में इंफेक्शन हो गया। तो साहब अक्सर मना करते थे कि अगरबत्ती के राख शिव चर्चा में नहीं खाना चाहिए। जो भी मिठाई हम लोग दिए तो शिव चर्चा में प्रसाद भी हम लोग नहीं बांटते हैं। पानी पीने के लिए भाई बहन को कोई व्यवस्था होता है इसको दे देते हैं, नहीं तो प्रसाद हम लोग क्या चढ़ाएंगे। हवा उनकी, पानी उनकी, धरती उनकी, आसमान उनकी, गाय के दूध उन्हीं को, शक्कर चीनी उन्हीं को, सब चीज उन्हीं को है। तो हमारा क्या है? साहब ने कहा कि उनको कुछ देना नहीं है, उनको देना है तो भाव दो, समर्पण दो, एकनिष्ठ होकर के गुरु काज करो, क्षेत्र में जाकर के लोगों को शिष्य परिवार बनाओ, कर भला तो हो भला। इसलिए भला के काम में हम लोग लगे हैं। हम लोग चाहेंगे कि एक बार हाथ जोड़ेंगे, साहब का पंक्ति दोहराएंगे। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। चल ठीक है भैया, अच्छा बताया। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में। और जहाँ तक मेरे गुरु भाई गुरु बहन देख रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए, प्रणाम।